हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका यूनिट का नाम है फंक्शन एंड बुलियन अलजेब्रा। तो फर्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। गाइस, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं फंक्शन से, और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन कभी कभी 7 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी इससे गो थ्रू कर लेना आप। और सेकंड टॉपिक आता है वन एंड ऑन टू फंक्शंस, जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 7 नंबर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब समझ लो इससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर करके जाना। थर्ड टॉपिक आता है, थर्ड थ्योरम आते हैं इस यूनिट में। कुछ इसमें थ्योरम है, 7-8 थ्योरम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट थ्योरम आता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बुलियन अलजेब्रा बी इज़ यूनिक। तो ये क्वेश्चन कभी काल पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके 70 से 80% चांसेस आप मान लो, इसको आप गो थ्रू कर लेना। और सेकेंड थ्योरम आता है फॉर एनी 2 एलिमेंट ए एंड बी ऑफ बुलियन अलजेब्रा बी। ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। ये हर साल पूछा ही जाता है, आप समझ लो ये क्वेश्चन फिक्स ही फिक्स है। तो फ्रेंड्स, चौथा टॉपिक है इनवर्स ऑफ फंक्शन। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है। कभी कभी इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन समझो आ ही जाता है, तो इसको आप पढ़ लेना, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है। और 5वां टॉपिक आता है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम भी बोलते हैं और कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन अगर हम ये टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो हमको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, समझे? तो ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लें। तो छठा टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन टू इट्स कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। गाइस, ये और इसका वाइस वर्सा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है 2 साल 3 साल छोड़ के, या फिर लगातार भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी आप पढ़ ही लेना जरूर। और 7वां टॉपिक आता है गाइस मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। ये समझो गाइज, इसका एक क्वेश्चन 7 नंबर में फिक्स ही फिक्स है। इसका 2 टाइप से मिनिमाइजेशन होता है। एक होता है के मैप के थ्रू, जिसको हम कर्नट मैप भी बोलते हैं, और दूसरा होता है बुलियन अलजेब्रा के थ्रू। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन के मैप का क्वेश्चन हर साल एक 7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स ही फिक्स है, ये आता ही आता है। और गाइज, आप छोड़ना चाहो तो एक आध टॉपिक आप छोड़ सकते हो, लेकिन जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है ये टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये छोड़ के जाओगे तो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला ज़रूर कर लेना। गाइस, हम लोग चलते हैं यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिस यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ लॉजिक। ये गाइस बहुत ही ईजी यूनिट है, बहुत ईजी। 5 यूनिट में से सबसे ईजी यूनिट आप मानो तो यूनिट 3 ही है, समझो। तो इसमें आते हैं प्रोपोजिशंस, जिसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और उसके टाइप। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 7 नंबर में पूछे नहीं जाते हैं, तो इसको आप कर लेना, 2 नंबर में आने के चांसेस हैं। और दूसरा टॉपिक आता है ट्रूथ टेबल और टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी भी ट्रूथ टेबल का ही एक टाइप है, और ट्रूथ टेबल या टोटोलॉजी से दोनों में से एक 7 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स है, आते ही आते हैं। 1 नंबर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और 4th टॉपिक हम लोग आते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये इसी पे डिपेंड है, बस पूछता है कि 2 ट्रूथ टेबल इक्वल है या नहीं, इसमें डिस्क्राइब करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा आपको देखने को। और फिर आते हैं हम लोग 5वें टॉपिक पे, लॉ ऑफ प्रोपोजिशन, जिसको हम अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आते ही है। इसमें 7-8 लॉ हैं, उसमें से एक लॉ आएंगे, हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लॉ इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं बता दूंगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं बता दूंगा, और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो आते हैं अब 6ठे नंबर टॉपिक पे, जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट और वैलिड आर्ग्यूमेंट। ये ज़्यादातर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 7 मार्क्स में इसमें क्वेश्चन आते नहीं हैं। लेकिन अगर टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो रूल ऑफ इन्फरेंस नहीं समझ आएगा। तो रूल ऑफ इन्फरेंस में भी 7-8 रूल आते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग एक 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये समझ लो। इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है,
और बहुत ही इजी टॉपिक है गाइज, हम लोग आने वाले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ये ज़रूर करके जाएं, वैसे ये ज़्यादा टफ है नहीं, तो पूरा यूनिट ही आप कर लेना। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 जिसका नाम है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स ये यूनिट इजी है बट थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा यूनिट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन पढ़ लेना आप लोग, ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा टॉपिक आता है ग्रुप्स, सब ग्रुप्स एंड इसके ऑर्डर्स। ये क्वेश्चन 7 नंबर में फिक्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आने वाले वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, और इसमें 4-5 लॉ प्रूफ करने होते हैं, वो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी आप इतना समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक करना ज़रूरी है। थर्ड टॉपिक आता है साइक्लिक ग्रुप, ठीक है गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस कम हैं लेकिन आप इसको पढ़ लेना गाइज। फोर्थ टॉपिक आता है लेग्रांजे थ्योरम। ये थ्योरम 7-8 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप कर ही लेना। बस ये पिछले साल नहीं आया था, बाकी 7-8 साल से आ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कर लेना। फिफ्थ टॉपिक आता है नॉर्मल सब ग्रुप, परमुटेशन, सिमेट्रिक ग्रुप। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कर लेना, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो ये कर लेना, इजी भी है। और छठा टॉपिक आता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और 7वां टॉपिक आता है डेफिनेशन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग एंड फील्ड। ये दोनों टॉपिक में से एक 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक 7 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये करके जाना आप, बहुत ही ज़रूरी है ये करना। और जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखे हुए हैं वो तो कर ही लेना गाइस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 जिसका नाम है ग्राफ थियरी। ये यूनिट आप पूरा ही कर लो तो अच्छा रहेगा, बहुत ही ईजी यूनिट है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, जो जो छोड़ के नहीं जाना है एग्ज़ाम में, तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आता है गाइस एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये ज़्यादातर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 7 मार्क्स में ये आता नहीं है, ठीक है। सेकंड टॉपिक आता है प्लेनर ग्राफ, यूलर फार्मूला। ये भी डायरेक्ट 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 7 नंबर में ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है ज़्यादातर। थर्ड टॉपिक आता है गाइस यूलर ग्राफ और हैमिल्टोनियन ग्राफ। ये क्वेश्चन 7 नंबर में हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन ये टॉपिक आप ज़रूर कर लें। फोर्थ आता है वाल्कन पाथ, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये भी कर लें, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं और ज़्यादा बड़ा यूनिट भी नहीं है ये, तो ये पूरा ही कर लें और बहुत ईजी है। फिफ्थ आता है बाइपरटाइट ग्राफ, ये भी कर लें, इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस हैं इनके भी आने के। छठा गाइज आता है पिजन हॉल प्रिंसिपल। पिजन हॉल प्रिंसिपल का थ्योरी और इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये गाइज 7 नंबर में फिक्स है, हर साल पूछा जाता है, या फिर इसका थ्योरी पूछ लेता है या फिर इसके बेस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप करके ही जाना। पिजन हॉल प्रिंसिपल समझ लो 7 नंबर फिक्स है आपका। गाइज अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो और सोच रहे हो कि कोई भी 3 यूनिट हम बहुत इजी कर लें जिससे आप पास हो जाओगे, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में 3 यूनिट सबसे इजी हैं। एक तो यूनिट 2 इजी है, यूनिट 3 इजी है और यूनिट 5 इजी है। यूनिट 2 + 3 + 5, ये अगर तीनों यूनिट आप कर लोगे तो समझ लो आप आराम से 30 से 40 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो, अगर ये तीनों यूनिट अच्छे से कर लोगे। और गाइज अगर आपको ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हर सब्जेक्ट्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है, और नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू।